अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिद्धांत के हाथ से ग्लास गिरने के कारण उस कमरे में मौजूद सभी की नजरें उसी पर थीं। सिद्धांत, क्या हुआ तुम्हें? सिद्धांत, क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? विक्रम ने सिद्धांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अचानक से सिद्धांत की आंखों के सामने रोशनी छा गई। उसके सामने एक सीन दिखाई देने लगा। दो लोग नदी के किनारे पानी में पैर डालकर बैठे हुए थे। सिद्धांत को राजकुमारी वंदिता की आवाज सुनाई दी। आर्यन, मुझे पता है कि हमारा मिलन बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम वादा करो कि हर जन्म में तुम मेरा साथ जरूर दोगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं हर जन्म में तुम्हें ढूंढ लूंगा। मगर क्या तुम भी मुझे ऐसे ही ढूंढने आओगी? आर्यन की बात सुनते ही वंदिता अपनी जगह से उठी और खिलखिलाते हुए वहां से दूर भागने लगी। उसे देखते हुए आर्यन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। सिद्धांत, विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, मगर सिद्धांत की नजर सिर्फ एक ही इंसान को देख रही थी। वो थी उसके सामने खड़ी हुई उसकी टीम की एक नई ट्रेनी वेदिका। सिद्धांत को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अब वो जान गया था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी वंदिता ही है। उसने अभी अभी जिस दृश्य को देखा था उसमें वंदिता का चेहरा हूबहू वेदिका के चेहरे से मेल खा रहा था। अचानक से वेदिका ने सिद्धांत की तरफ कदम बढ़ाए। सिद्धांत का गला सूख गया। वेदिका के करीब आते ही अचानक से फिर से सिद्धांत की उंगली पर पहनी हुई रिंग कांपने लगी, जिसके कारण सिद्धांत ने उसे उतारकर अपनी मुट्ठी में बांध लिया। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन सिद्धांत की सांस अटक चुकी थी। उसे यकीन था कि वेदिका भी उसे पहचान गई है। वेदिका बोली, सर, आप ठीक तो है ना? सिद्धांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो निराशा महसूस करे या खुशी। खुशी क्योंकि जिसे वो ढूंढ रहा था वो उसके सामने थी, और निराशा क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था। सिद्धांत ने गहरी सांस ली और बोला, मैं ठीक हूं। मेरा नाम वेदिका है। मैं आपके वर्क को फॉलो करती हूँ। मैं भी एक दिन आपके जैसे एक अच्छी आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। वेदिका ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। उसकी इस मुस्कान को देखकर सिद्धांत के दिल में एक और तीर चुभ गया, मगर सिद्धांत ने कुछ नहीं कहा और तुरंत वहां से चला गया। वहां मौजूद बाकी सारे ट्रेनी वेदिका की तरफ देखकर खुसुर-फुसुर करने लगे। ये देखते ही विक्रम सिद्धांत के पीछे भागा और चिल्लाते हुए बोला, सिद्धांत, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मैं समझता हूं कि कल के बाद तुम बहुत चिंता में हो, लेकिन तुम हमारे टीम में आई हुई नई ट्रेनी के साथ ऐसा रूड बिहेव नहीं कर सकते हो। सिद्धांत उसकी तरफ मुड़ा और बोला, आखिर मैं कैसे बिहेव करूं? तुम जानते हो उस लड़की का चेहरा किसकी तरह दिखता है? वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी वंदिता है। सिद्धांत की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। विक्रम उसकी तरफ शॉक्ड नजरों से देख रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें जरूर ही कोई गलतफहमी हुई होगी। विक्रम ने तुरंत सिद्धांत से कहा। तब सिद्धांत ने उसका जवाब दिया, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वेदिका ही राजकुमारी वंदिता है। मैं उसकी शक्ल को कभी नहीं भूल सकता। विक्रम बोला, तो देर किस बात की? तुम क्यों ना अभी के अभी जाकर उसे सब कुछ बता दो और अपनी गलती की माफी मांग लो। उसकी बात सुनते ही सिद्धांत के चेहरे पर एक दर्द से भरी मुस्कान आ गई और वो बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे सब कुछ नहीं बताना चाहता? लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे हमारे बारे में कुछ भी याद नहीं है। सिद्धांत की आवाज में एक ऐसा दर्द था जो शायद विक्रम चाहकर भी समझ नहीं सकता था। उसे पिछले जन्म का तो ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, लेकिन एक बात पक्की हो गई थी कि इस जन्म में भी उसे राजकुमारी वंदिता की माफी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली थी। मगर तुम कोशिश तो कर सकते हो ना? ऐसे हार मानने से क्या होगा? अगर आज वेदिका तुम्हारे सामने आई है तो इसका मतलब है कि ये तुम्हारे लिए एक इशारा है। तुम ऐसे हिम्मत कैसे हार सकते हो?
विक्रम ने सिद्धांत की तरफ देखते हुए कहा। सिद्धांत कुछ कहने ही वाला था कि अचानक से उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी जो हिचकिचाहट से भरी हुई थी। एक्सक्यूज मी सर, आप दोनों को अंदर लंच के लिए बुलाया जा रहा है। वेदिका के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द सिद्धांत के लिए तीव्र तीर की तरह थे। वो वेदिका को इस जन्म में जानता भी नहीं था, लेकिन उसके मन में कुछ ऐसे भाव उठ रहे थे जिसे वो रोक नहीं पा रहा था। तुम चलो, हम आते हैं, विक्रम ने तुरंत जवाब दिया। वेदिका ने एक आखिरी बार सिद्धांत को देखा और एक पल के लिए थम गई, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया और वहां से चली गई। उसे जाते हुए देख सिद्धांत बोला, मुझे कैसे ना कैसे करके वेदिका को पिछले जन्म के बारे में याद दिलाना ही होगा। अचानक से सिद्धांत की नजर अपने हाथों की तरफ गई और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। हॉल में नए ट्रेनीज का शोर मचा हुआ था। सिद्धांत जानबूझकर वेदिका के बाजू में बैठ गया। अगर वो अंगूठी उसके पास्ट के बारे में याद दिला सकती थी तो शायद वो वेदिका को भी उसकी यादें वापस देते। सिद्धांत को अपने बाजू में देख वेदिका नर्वसनेस से भर गई। वो अपनी सीट से उठकर दूसरी सीट पर जाने लगी, लेकिन तभी सिद्धांत ने अचानक से उसका हाथ थाम लिया। जैसे ही सिद्धांत का हाथ वेदिका के हाथ को छूता है, एक पल के लिए उनके आजू बाजू की दुनिया सन्नाटे में बदल जाती है। वेदिका अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सिद्धांत की तरफ देख रही थी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें आंसू से भर गई। अरे वेदिका, क्या हुआ? तुम्हें चोट तो नहीं आई? वेदिका के बाजू में बैठी हुई उसकी फ्रेंड पल्लवी ने कहा। एक पल के लिए सिद्धांत को लगा कि शायद वेदिका की यादें वापस आ गई है, लेकिन बैठते हुए उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद मेरी आंख में कुछ चला गया था। तुम्हें यहां से उठने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुमसे माफी मांगने आया था। मुझे माफ कर दो। सिद्धांत जानता था कि वो सुबह जो कुछ हुआ सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पिछले जन्म की गलतियों के लिए भी माफी मांग रहा था। लेकिन वेदिका इस बात से अनजान थी। वेदिका उसकी बात सुनकर कंफ्यूजन के साथ बोली, लेकिन क्यों? सुबह मैंने तुमसे अच्छे से बात नहीं की। वो दरअसल मैं किसी काम के बारे में सोच रहा था। सिद्धांत की बात सुन के वेदिका तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ओके सर, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। मैं भी आपकी तरह एक दिन इतनी ही अच्छी आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। वेदिका की बात सुनकर सिद्धांत के चेहरे पर जो मुस्कान आई वो दर्द से भरी हुई थी। अचानक से वेदिका की नजर सिद्धांत के बाजू में रखी उस रिंग पर पड़ी और वो एक्साइटमेंट के साथ बोली, ये रिंग आपको कहाँ से मिली? मुझे माफ करना, मैं ऐसे हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को देखकर अपनी एक्साइटमेंट छुपा ही नहीं पाती। शायद भगवान सच में सिद्धांत की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए सिद्धांत ने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत उस रिंग को वेदिका की तरफ बढ़ाया और बोला, अगर ऐसा है तो तुम इसे देख सकती हो। मगर सिद्धांत नहीं जानता था कि वेदिका को वो रिंग देना उसकी गलती हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही वो अंगूठी वेदिका के हाथ में आई, अचानक से वेदिका के मुंह से एक जोर की चीख निकली। उसने उस रिंग को जमीन पर फेंक दिया और अगले ही पल वो बेहोश हो गई। ये देखते ही सिद्धांत चिल्लाते हुए बोला, वंदिता! सिद्धांत तुरंत अपनी जगह से उठा और उसने वेदिका को अपनी गोद में उठा लिया। बिना किसी का इंतजार किए वो अपनी कार की तरफ भागा और वेदिका को पीछे की सीट पर लिटाकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। सिद्धांत ने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से राजकुमारी वंदिता से मिलेगा, लेकिन इस वक्त जो बात उसे सबसे ज्यादा सता रही थी वो ये थी कि इस जन्म में भी वेदिका से मिलते ही सिद्धांत उसके दर्द का कारण बन गया था। तुम चिंता मत करो, इस जन्म में मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, सिद्धांत ने अपनी कार के मिरर में देखते हुए कहा। जहां सिद्धांत इस जन्म में भी अपने पिछले जन्म के प्यार को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था,
वहीं भारत के दूसरे कोने में उसकी जिंदगी का एक नया पन्ना खुल चुका था। बॉस, हमें अभी अभी मालूम चला है कि केरला के किसी समुद्र किनारे पर एक हजारों साल पुरानी मम्मी का बॉक्स मिला है। आप ऑर्डर दीजिए, हम तैयार हैं। एक अंधेरे भरे कमरे में सिर्फ एक खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। उस कमरे में चारों तरफ कई शेल्फ रखे हुए थे। हर एक शेल्फ पर एक चमचमाता हुआ आर्टिफैक्ट रखा हुआ था। कहीं कुछ मुखौटे थे तो कहीं कुछ कमले, कहीं हीरो से जड़ी हुई बंदूकें थीं तो कहीं कुछ चमचमाती हुई तलवारें। उस कमरे के बीचों बीच एक चेयर पर काले सूट में एक आदमी बैठा हुआ था। देखने में वो किसी बिजनेसमैन से कम नजर नहीं आ रहा था, लेकिन दुनिया में उस आदमी को सभी सबसे बड़े चोर के नाम से जानते थे। वो भी कोई मामूली चोर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक चीजों और कलाकृतियों की इल्लीगल ट्रैफिकिंग करने वाला चोर। दुष्यंत का नाम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहरी देशों में भी प्रसिद्ध था। अपने साथी की बात सुनकर दुष्यंत के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। तुम तो जानते ही हो, मैं कभी भी किसी कीमती चीज को इस तरह से जाने नहीं देता। पता लगाओ उस मम्मी और उसके बक्से के बारे में। मुझे वो जल्द से जल्द अपने कब्जे में चाहिए। दुष्यंत ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने मुंह से सिगार निकाला और उसके धुएं में उस मम्मी को बेचकर आने वाले पैसों के बारे में सोचने लगा। आखिर उसको उन पैसों की इतनी जरूरत जो थी, उसने उस कमरे के कोने में रखी एक कुर्सी और इंजेक्शन को देखा। उसके हाथ मुट्ठी में बंध गए। अब वो दिन दूर नहीं था जब वो अपने मकसद को पूरा कर पाएगा। हॉस्पिटल में वेदिका को एडमिट करने के बाद सिद्धांत उसके कमरे के बाहर वेट कर रहा था। उसका मन बहुत ही विचलित था। उसने अपनी जेब से वो अंगूठी निकाली। वो जानना चाहता था कि अचानक से वो वेदिका के करीब आते ही चमकने क्यों लगी थी और उसके उस अंगूठी को छूते ही वो बेहोश क्यों हो गई थी। मगर जैसे ही सिद्धांत ने वो रिंग बाहर निकाली, खिड़की से आ रही चांदनी रात की रोशनी अचानक से उस रिंग पर पड़ी। वो पूर्णिमा की चमकीली रात थी। अगले ही पल वो रिंग दोबारा से ग्लो करने लगी। सिद्धांत ने यहां वहां देखा और तुरंत वहां से उठकर जाने लगा, मगर जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाए, अचानक से उसकी आंखों के सामने का नजारा बदल गया। वो कोई गुफा में खड़ा था। गुफा के अंधेरे में कुछ दूर रोशनी चमक रही थी। जैसे ही सिद्धांत उसके पास पहुंचा, उसने देखा कि वो सिर्फ एक रोशनी नहीं थी बल्कि एक बड़ा चमकीला गोल आकार का दरवाजा था। सिद्धांत ने अपना हाथ उठाकर उस दरवाजे को छूने की कोशिश की, मगर अचानक से उस दरवाजे के अंदर से किसी ने सिद्धांत का हाथ जोर से पकड़ लिया और उसे अंदर खींच लिया। सिद्धांत के मुंह से एक चीख निकल गई। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो एक और डार्क कॉरिडोर में खड़ा हुआ था। मगर आजू बाजू की दीवारें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो 2024 के किसी बिल्डिंग में हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वो कॉरिडोर आजू बाजू चल रही मशालों से प्रज्वलित था। इतनी कम रोशनी में सिद्धांत को कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। अचानक से उसे पीछे से एक आवाज आई और वो तुरंत चौकन्ना होकर मुड़ा। उसने जो भी देखा, उसे देखते ही सिद्धांत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो जिस जगह को एक मामूली सा कॉरिडोर समझ रहा था, वो एक जेल थी और सलाखों के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद सिद्धांत खड़ा हुआ था। मगर उसके कपड़े और हाव भाव कुछ अलग थे। उसे देखकर सिद्धांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। आज तक उसने अपनी शक्ल के आदमी को अतीत में देखा था, लेकिन आज वो उसके सामने खड़ा हुआ था। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत वेदिका को कभी भी अपनी कहानी पर विश्वास दिला पाएगा? क्या वेदिका को पिछले जन्म का सब कुछ याद आ गया था? क्या उसकी जान खतरे में थी? कौन था दुष्यंत? आखिर उसका और सिद्धांत का क्या रिश्ता था? क्या था दुष्यंत का मकसद? आखिर सिद्धांत अचानक से कहां चला गया था? क्या सच में वो आदमी उसका बहनोई था? क्या अतीत के राज
सिद्धांत की जिंदगी में एक नया तूफान लेकर आएंगे। जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।